तो दोस्त आज हम बातचीत करने वाले एक डिजिटल लोन प्लेटफॉर्म के बारे में, जहां पर आपको आसानी से इंस्टेंटली पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाता है, जो कि बिल्कुल एक नया प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत आपको मैक्सिमम 3 लाख तक का लोन ले सकते हो। और जो 3 लाख का लोन है 2 साल के लिए यहाँ पर आपको लोन दिया जाता है। देखा जाएगा तो जो लोन प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत आपको की पॉइंट देखा जाएगा तो इसके 20,000 से लेकर 3 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। और मिनिमम और मैक्सिमम टेन्योर की बात करें तो 3 मंथ से लेकर 24 मंथ तक यहाँ पर आपको लोन दिया जाता है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो 16% से लेके 34% आपका जो भी प्रोफाइल कितना रिस्क है उसके ऊपर यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है। और प्रोसेसिंग फीस बात करें तो 2.5% प्रोसेसिंग फीस यहाँ पर आपको पे करनी पड़ती है। और इसके अंदर बहुत सारे कुछ खास फीचर्स है, जैसे कि यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया 24 आवर्स से लेकर 48 के अंतर्गत आपको यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर ओनली पैन कार्ड, बैंक स्टेटमेंट एंड सैलरी स्लिप लगने वाला इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए और साथ में लोन पाने के लिए भी। तो यहाँ पर आपको सबसे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट और फोरक्लोजर चार्जेस भी सबसे कम है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आपका जो भी सैलरी है मिनिमम 10,000 से ज़्यादा होनी चाहिए, एज आपकी 22 से ज़्यादा होनी चाहिए, और यहाँ पर आपका सिविल 625 से ऊपर होना चाहिए। देखा जाए तो ये एप्लीकेशन है करीबन इंडिया के 50 सिटी में काम करता है, मुंबई से लेके जयपुर, इंदौर वगैरह वगैरह ऐसे सिटी में काम करता है, जहाँ पर इस एप्लीकेशन का नाम है उन्नति क्विक पर्सनल लोन, जिसके अंदर आपको 3 लाख तक का लोन दिया जाता है। इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करके इसके अंदर आपको ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। इसके अंदर रेटिंग की बात करें तो 4.4 रेटिंग है और करीबन 1 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है। तो चलो हम यहाँ पर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इसे सिंपली ओपन करते हैं। जैसे ओपन करोगे तो ये इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको इस एप्लीकेशन के माध्यम से करीबन 20,000 लोगों ने लोन लिया है। 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोन अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और 24 आवर्स से लेके 48 आवर्स के अंदर आपका जो है लोन अप्रूव हो जाता है। और इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आप गूगल या फेसबुक प्रोफाइल के माध्यम से इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर एक एडिशनल बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक सैम्पल फॉर्मेट दे रखा है, आपको किस तरीके से रीपेमेंट करना है, साथ में आपको उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, आपको रीपेमेंट कितना करना पड़ता है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको सैम्पल APR कैलकुलेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो यहाँ पर एक आपको आइडिया आ जाएगी कि आपको कितना रीपेमेंट करना पड़ेगा या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है, सारी डिटेल्स आ जाती है। सबसे पहले यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर लॉग इन कर देते, या अगर आपने ऑलरेडी किया है तो आप साइन इन कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर इस एप्लीकेशन पर विजिट करें तो सिंपली आपको साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए आपका गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। गूगल अकाउंट के माध्यम से यहाँ पर आपको साइन अप कर सकते या फेसबुक के माध्यम से। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट, जो साइन इन प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। उसके अंतर्गत आपको सिंपली ध्यान देना है, आपको ये डॉक्यूमेंट या पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना पड़ता है, उसे कहा जाता है KYC डाटा। तो KYC डाटा के अंदर बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है डिटेल्स, दूसरा है वेरिफिकेशन, थर्ड है ऑफर एंड फोर्थ है डिस्बर्समेंट। ये अलग अलग 4 स्टेप में आपको लोन के लिए प्रोसेस करना पड़ता है, तभी आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर डालना है, आपको कितना लोन अमाउंट चाहिए, यहाँ पर आप जो स्लाइडर बार है उसे स्लाइड करके आप यहाँ पर अमाउंट सेलेक्ट कर सकते, जैसे 50,000, 2 लाख, 3 लाख, जो भी अमाउंट। उसके बाद लोन पर्पज़, आप किस पर्पज़ के लिए लोन लेना चाहते हो। उसके बाद पैन कार्ड नंबर, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको सिंपली सबमिट एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये सारी डिटेल्स भरने के बाद नेक्स्ट स्टेप पर जाना है, जहाँ पर आपको नेक्स्ट स्टेप में आपको आ जाएगा एम्प्लॉयर डिटेल। आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, स्टेप 2 ऑफ 3, मतलब 3 स्टेप में से आपका सेकंड स्टेप चल रहा है। तो आपको सेकंड स्टेप में भरना है एम्प्लॉयर डिटेल, यानी आप किस कंपनी में काम करते हो, आपका उसका मंथली इनकम क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है। फर्स्ट स्टेप में है मंथली इनकम कितना रहेगा आपका। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सेकंड है आपका जो सैलरी है किस टाइप से होता है, कैश होता है, ऑनलाइन होता है, चेक के द्वारा होता है। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप किस टाइप के एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय हो, सैलरी एम्प्लॉय, अनएम्प्लॉयड हो, तो ये तीनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका कंपनी का नाम, ऑफिशियल ईमेल एड्रेस, प्रोफेशनल टाइप। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल कितने साल का एक्सपीरियंस है और आप जिस कंपनी में अभी करंट हो उस कंपनी में कितने साल से काम कर रहे हो। उसके बाद सबमिट एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट एंड कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करो तो यहाँ पर थर्ड स्टेप आ जाता है रेजिडेंशियल एड्रेस, जिसके अंदर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है
आप किस जगह पर रहते हो उसका एड्रेस डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हो ये सेलेक्ट ऑप्शन करना है। उसके बाद आपका फ्लैट नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी, पिन कोड वगैरह वगैरह डाल के यहाँ पर आपको रेंटेड या ऑन आपका जो प्रॉपर्टी है खुद का है या रेंटेड का है वो सेलेक्ट करके यहाँ पर आपको सिंपली नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद सेकंड स्टेप आ जाता है वेरिफिकेशन, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर एंड पैन कार्ड, दोनों यहाँ पर डॉक्यूमेंट को अपलोड करके यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद सेकंड स्टेप आ जाता है, जिसके अंदर आपको करंट एड्रेस प्रूफ यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर सेलेक्ट करना है आप कौन सा करना चाहते हो डॉक्यूमेंट अपलोड, जैसे कि यूटिलिटी बिल, रेशन कार्ड वगैरह वगैरह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ के लिए कोई और ऑप्शन है, जैसे कि आधार कार्ड भी आप यहाँ पर दे सकते हो। आधार कार्ड का फ्रंट साइड फोटो और बैक साइड फोटो ये ऑप्शन मौजूद है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, एड्रेस आप जिस जगह पर रहते हो वही आधार कार्ड का है, तो आप सिंपली आधार कार्ड का फ्रंट साइड बैक साइड दे के यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। जैसे नेक्स्ट प्रोसेस करोगे तो यहाँ पर आपको स्टेप थर्ड आ जाएगा, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, जैसे कि लास्ट मंथ सैलरी स्लिप और कंपनी आईडी प्रूफ ऑप्शनल के लिए है, आपको कंपलसरी नहीं है। आप यहाँ पर सैलरी स्लिप आपको कंपलसरी, आपको सैलरी स्लिप अपलोड करना है और साथ में आपका आईडी प्रूफ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सैलरी स्लिप अपलोड करिए चलेगा। उसके सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको फोर्थ स्टेप आ जाता है बैंक डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स, जिसके अंदर आपको लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ेगा। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बैंक स्टेटमेंट अपलोड कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए ओनली PDF अलाउड, मतलब जो बैंक स्टेटमेंट है ओनली PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आपको सबमिट करना है। अगर आपको मोर देन एक से ज़्यादा आपके पास PDF फाइल है तो यहाँ पर जो आरो दिखाई दे रहा है उसके अंतर्गत क्लिक करके ऐड अनदर स्टेटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके और भी PDF फाइल डाउनलोड करें। उसके साथ बैंक डिटेल्स डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको उन्नति जो एप्लीकेशन है उसके अंदर एक क्रेडिट स्कोर क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर मोर देन 300 से ज़्यादा है। यहाँ पर आपका जो भी ग्रीन सिग्नल में आ रहा है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा चांसेस है कि आपका लोन अप्रूव होने का। तो यहाँ पर देखिए मेरा जो सिबिल स्कोर है 300 आ चुका है। यहाँ पर आपको व्यू रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो या कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। तो आपको देना है, ध्यान देना है, आपका सिबिल इंपॉर्टेंट रहता है, आपका जो भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको व्यू सिबिल पर क्लिक करके मैं यहाँ पर देख सकता हूँ मेरा सिबिल यहाँ पर इस जो एप्लीकेशन के अंदर अच्छा दिख रहा है। मेरा सिबिल भी ऑलरेडी अच्छा है, तो यहाँ पर आपको मोर देन 700 से ज़्यादा सिबिल होना चाहिए, तभी यहाँ पर आपका लोन अप्रूव हो जाता है। तो ध्यान दीजिए ये जो प्रोसेस कर रहे हो उसके लिए सिबिल भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर उन्नति अंतर्गत 7 यानी गुड, 8 यानी वेरी गुड एंड 9 यानी एक्सलेंट अलग अलग सिबिल रेटिंग दिया रखा है। इनका खुद का प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर सिबिल चेक किया जाता है और आसानी से यहाँ पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस है, इस तरीके से आपको एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करना है। इस तरीके से एप्लीकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस में चला जाता है। यहाँ पर ये एप्लीकेशन का प्रोसेस था, यहाँ जो बताया मैंने। तो यहाँ पर देख सकते हैं योर एप्लीकेशन इज बिगिनिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर आपको 24 से लेके 48 यानी 1 दिन से लेके 2 दिन तक का टाइम लगता है। आप जो अगर संडे है या सैटरडे है तो यहाँ पर ये काउंट नहीं किया जाएगा। वर्किंग डेज जो बैंकिंग वर्किंग डेज है उसके अंतर्गत काउंट करके आपको 2 से 3 दिन के अंतर्गत आपका लोन जो सैंक्शन हो जाता है और अप्रूव हो जाता है और डिस्बर्समेंट भी हो जाता है। तो इस तरह से इस एप्लीकेशन के अंतर्गत आप आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते, पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते। इसके अंदर कोई किसी प्रकार का एरर नहीं आता, एकदम स्मूथ प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत इस माध्यम से आप इस लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले डिटेल्स, वेरिफिकेशन, ऑफर एंड डिस्बर्समेंट, ये अलग अलग 4 स्टेप में इस लोन के लिए आपको जाना पड़ता है। लास्ट स्टेप है डिस्बर्समेंट, जहाँ से आपको पैसे अकाउंट में आपके आ जाते हैं, जहाँ से आपको आसानी से इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं आपके जो पर्सनल नीड के लिए। तो इस तरह से आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो और आसानी से यहाँ पर आपको 2 से लेकर 3 दिन तक का लोन अप्रूव किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही नए नए एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ बने रहिए। मिलते आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।